Welcome back to the channel Ayush Vision. And as you all know, we started a series that is daily English reading for 5 minutes. And we are continuing the series from 1st of July. Okay, so we are reading the book that is Word Power Made Easy. And we have read a lot of stanzas and a lot of pages on this book. And now I am reading a stanza about how age matters in building your vocabulary. ओके सो मुझे लगता है कि अगर इंग्लिश में मैं बात करते रहूँगा तो हो सकता है किसी को समझ में ना आए। मैं समझ पा रहा हूँ, हो सकता है कोई समझ पाएँ, बट सम ऑफ पीपल्स आर एट दैट स्टेज कि वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं चीज़ों को अभी उतने एफिशिएंटली तरीके से। सो मैं एक भी स्टैंजा पढ़ूँगा जैसे कुछ भी लाइन, तो उसको मीनिंग आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी ऑल्सो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कल तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? यस्टरडे वी हैव रेड टिल That does not sound, I submit, as if no one can ever learn anything new after the age of 20. So इसका मतलब यह है कि that does not sound, I submit, as if no one can ever learn any new things after the age of 20. ऐसा नहीं है कि मतलब 20 के बाद कोई कुछ भी नई चीज़ नहीं समझ सकता है, नहीं सीख सकता है। इसका बोलने का मतलब ये है एक तरह से, ठीक है ना? बिलीव मी, मुझे विश्वास करो, द ओल्ड सॉ दैट claims you cannot teach an old dog new tricks is a baseless if popular superstitious. ओके, सो बोलने का मतलब ये है कि मेरा विश्वास करो एक ऐसी कहावत टाइप में है दैट क्लेम्स यू कैन नॉट टीच, कि तुम नहीं पढ़ा सकते हो, नहीं सिखा सकते हो एन ओल्ड डॉग, किसी बूढ़े कुत्ते को, न्यू ट्रिक्स, नए तरीके ने, मतलब उसे ट्रेन नहीं कर सकते हो, इज़ अ बेसलेस, इसका मतलब कोई औचित्य नहीं है एक तरह से। इज़ पॉपुलर, ये पॉपुलर है, मतलब लोकप्रिय है, बट इट इज़ सुपर शिशन। ओके, मतलब एक तरह से अंधविश्वास टाइप में है ये। सो आई रिपीट, नो मैटर वट योर एज, यू कैन गो ऑन लर्निंग एफिशिएंटली और स्टार्ट लर्निंग वंस अगेन इफ परहैप्स यू हैव स्टॉप्ड। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, नो मैटर, आपकी एज मैटर नहीं करती है, यू कैन गो ऑन लर्निंग एफिशिएंटली, आप एफिशिएंटली तरीके से लर्न कर सकते हैं, अभी भी समझ सकते हैं, अभी भी सीख सकते हैं चीज़ों को, और स्टार्ट लर्निंग वंस अगेन इफ़ परहैप्स यू हैव स्टॉप्ड, और फिर से शुरू कर सकते हैं अगर आपने शुरू करके एक बार छोड़ दिया है वो। हो सकता है आपने कभी सीखने की कोशिश की हो, बट आपने फिर से उसको क्या कर दिया, आप किसी रीज़न से आप कंटिन्यू ना रख पाएँ, कंसिस्टेंट नहीं रह पाए हों, तो आप फिर से उसको कंसिस्टेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, यू कैन बी 30 और 40 और 50 और 60 और 70 और ओल्डर, आप किसी भी एज के हो सकते हैं, 20, 30, 40, किसी भी एज के हो सकते हैं, आप सीख सकते हैं। नो मैटर वट योर एज, आपकी एज मैटर नहीं करती है। यू कैन वंस अगेन इंक्रीज द वोकेबलरी एट द प्रोडिजियस रेट प्रोवाइडिंग यू रिकैप्चर द पावरफुल अर्ज टू लर्न, दैट इज द की ऑफ वोकेबलरी इंप्रूवमेंट। सो बोलने का मतलब क्या है, नो मैटर आपकी एज मैटर नहीं करती है, यू कैन वंस अगेन इंक्रीज योर वोकेबलरी, आप फिर से अपनी वोकेबलरी को एक बार फिर से इंप्रूव कर सकते हैं। एट अ एट अ प्रोडिगस एज, मतलब एक अच्छे खासे रेट के साथ में, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत स्लोली, अच्छा खासा रेट के साथ में, अच्छे फ्लो के साथ में आप सीखना, अपनी वोकेबलरी को बढ़ा सकते हैं। प्रोवाइडिंग यो रिकैप्चर द पावरफुल अर्ज टू लर्न, पर आपके पास क्या होना चाहिए, पावरफुल अर्ज टू लर्न होनी चाहिए, आपके अंदर एक विल होनी चाहिए, मतलब सीखने की तीव्र इच्छा टाइप होनी चाहिए। दैट इज़ द की टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी, मतलब बोलने मतलब यही की है एक तरह से वोकेबलरी को इम्प्रूव करने का। नॉट द अर्ज टू लर्न वर्ड्स, वर्ड्स आर ओनली सिम्बल्स ऑफ आइडियाज़, मतलब खाली हमें वर्ड्स को नहीं सीखना है, वर्ड्स हैं जो, ये एक तरह से क्या हैं, सिम्बल्स हैं ऑफ आइडियाज़, विचारों के एक तरह से प्रतीक टाइप में है ये। बट द अर्ज टू लर्न फैक्ट्स, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, कॉल इट वर्ल्ड वट यू कॉल, बट द अर्ज टू लर्न, आपके अंदर अर्ज होनी चाहिए, तीव्र इच्छा होनी चाहिए फैक्ट्स को समझने के लिए, उन्हें सीखने के लिए, थ्योरीज जो भी सिद्धांत टाइप होते हैं, कॉन्सेप्ट हो गए, इन्फॉर्मेशंस हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गई, नॉलेज हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई, कॉल इट वट यू विल, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं, वो आप कह सकते हैं इसको। वर्ड्स आर द सिम्बल्स ऑफ नॉलेज, जो वर्ड्स होते हैं ये सिंबल होते हैं नॉलेज के, ज्ञान के प्रतीक होते हैं वर्ड्स। द की टू एक्यूरेट थिंकिंग, इज इट एनी वंडर दैट द मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंट पीपल इन दिस कंट्री हैव द बिगेस्ट वोकेबलरी। वर्ड्स आर द सिंबल्स ऑफ नॉलेज, जो वर्ड्स हैं वो नॉलेज की एक तरह से सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं। द कीज टू एक्यूरेट थिंकिंग, एक तरह से सही थिंकिंग, जो एक्चुअल होनी चाहिए थिंकिंग हमारी, उसका की है, उसकी चाबी है एक तरह से, ठीक है ना? इज इट एनी वंडर देन दैट द मोस्ट सक्सेसफुल एंड इंटेलिजेंट पीपल इन दिस कंट्री हैव द बिगेस्ट वोकेबलरी। केवल ये सुनने में आपको वंडर लगता है, ये वंडर आश्चर्य होता है कि जो मोस्ट सक्सेसफुल, जो सफल व्यक्ति हैं और इंटेलिजेंट लोग हैं, जो मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं, उनके पास में एक अच्छा कलेक्शन ऑफ वोकेबलरी है। It is not their large vocabularies that made these people successful and intelligent, but their knowledge. ऐसा नहीं है कि उनकी लार्ज वोकेबलरी का कलेक्शन है जो उन्होंने उन्हें इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल बनाया है, बट कि उसके पीछे उनकी नॉलेज है। अब यहाँ पे नॉलेज को एक्सप्लेन करेंगे। नॉलेज हाउ एवर इट गेन लार्जली थ्रू वर्ड्स, नॉलेज को हालांकि केवल हम वर्ड्स के थ्रू
इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी नॉलेज को। नॉलेज कब आती है? जब हम कोई भी वर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, तभी हमारी नॉलेज में भी गेन होने लगता है। इन द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग देयर नॉलेज, दीज सक्सेसफुल पीपल इंक्रीज देयर वोकेबलरीज। इस प्रोसेस में, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने वाली प्रोसेस में, उन्होंने सक्सेसफुल लोगों ने इंक्रीज की है अपनी वोकेबलरी को, अपने शब्दों को। जब तक तुम्हारे पास शब्दों का कलेक्शन ही नहीं होगा, आप किसी भी नेता को देखते होंगे, वो भी जब कोई भी, जैसे कोई नेता है, कोई भी पॉलिटिशियन है, कोई भी है, जब वो अपना लेक्चरेट या कुछ भी वो बोल रहे हैं, डिलीवर करते हैं, तो उनके पास एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, तभी तो वो इफेक्टिवली तरीके से लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। तो तुम्हारे पास नॉलेज, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तभी काम कर पाएगा अगर तुम्हारे पास कलेक्शन ऑफ वर्ड्स अच्छा खासा है। तो ये है था हमारा स्टैंजा, व्हाई एज मेक्स लिटिल डिफरेंस इन बिल्डिंग इन वोकेबलरी बिल्डिंग। सो दिस इज़ द ऑल थिंग। मतलब हमें समझने की ज़रूरत ये है कि वर्ड्स हैं जो, वो कैसे हमारी नॉलेज को अफेक्ट करते हैं। जो, और जो वर्ड्स हैं वो नॉलेज को इफेक्ट करेंगे, और नॉलेज है जो हमारी ऑलरेडी डायरेक्टली हमारे कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करेगी। सो ये सारी चीज़ें इसमें हमने कवर की। और इफ़ यू लाइक द सेशंस, ओके, सो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and watch this series till end, and this series is going to be endless. Okay, so thank you very much. Bye bye, see you. Jai Hind.